जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ना मेरा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं 45 किलोमीटर दूर था घर से। ये वाला हिस्सा उड़ गया पूरा यहाँ से। घर वाले कह रहे हैं कि भाई तू ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं, गाड़ी तो बन जाएगी, गाड़ी का क्या है। ये देखो कलर का फर्क है ना, ये डल है और ये न्यू। अबे भाई नहीं ना। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बनाने, और अभी लास्ट टाइम हमारा जो ब्लॉग गया था वो गया था श्री शैलम का। तो इसके बाद कोई हमने ब्लॉग बनाया। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, आज किस बारे में ब्लॉग बना रहे हैं। कल रात को एक्चुअली मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था। खैर मैं तो बच गया, मुझे कुछ नहीं लगी, बस थोड़ी सी टांग में लगी। बस मोगली की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी उसको लेके ही जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा एक बार आपसे पहले बात कर लूँ। कल से बड़ा मूड अपसेट है यार, अपने मोगली को लग गई। तो ये भी ये शुक्र है कि मुझे नहीं लगी। मतलब एक साइड से जहाँ पे इंडिकेटर वाला साइड होता है मेरे लेफ्ट साइड का, वो पूरा उड़ चुका है। मैं बच गया लेकिन गिरा नहीं, गाड़ी घुस गई। एक्चुअली क्या होगा कि मैं 4 लाइन पे चल रहा था, तो जो मैं सबसे लास्ट वाली लाइन पे चल रहा था वहाँ पे 80 प्लस की स्पीड से रहना पड़ता है। तो मैं 80 की स्पीड से निकल रहा था, और एकदम से वो बैटरी वाली स्कूटी होती है उनकी होती है 30 की स्पीड से होता है आराम से। वो एकदम से ना 80 वाली लाइन पे आ गया, और तब तक मैं घुस गया। ऊपर से मैं ढलान में जा रहा था नीचे की ओर। तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ना मेरा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं 45 किलोमीटर दूर था घर से। भाई एक्सीडेंट हुआ और एकदम से मैंने गाड़ी देखी, तो भाई मतलब मूड ख़राब हो गया एकदम से। वो भी बंदा बहुत तेज़ी से गिरा, उसको भी उठाया, मैंने संभाल लिया था, लेकिन वो उठ गया। वो गिरा, बहुत धूम से गिरा। उसकी गाड़ी नहीं टूटी, पीछे का हिस्सा वो कह रहा था मेरा पहला ऑलरेडी से टूटा हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई ये रही अपनी मोगली। मतलब किस मुंह से दिखाऊँ आपको मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो ये देखो इस तरफ से ये वाला हिस्सा उड़ गया है इसका। ये देखो ये वाला हिस्सा उड़ गया है पूरा, यहाँ से ये पूरा एक पैनल जाता ना, ये पैनल भी टूट गया है। अगर डलवाना होगा तो ये भी डलवाना पड़ेगा। जो इसके साथ चिपका रहता है, इसके भी नक्के उड़ गए हैं, और हेडलाइट पे बजी है। और जिसने ये पूरा हेडलाइट वाला हिस्सा, ये तो मैंने अंदर इंडिकेटर बाहर आ रहा था तो बैग में डाल दिया मैंने इंडिकेटर ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा निकलेगा, ये हिस्से का ये है, ये पूरी हेडलाइट पूरी टच हो गई इसी गाड़ी के साथ। तो ये देखो इसके नक्के टूट गए हैं, वहाँ जाके खुलवाना पड़ेगा। पूरी गाड़ी मतलब यहाँ से ना एकदम पूरी खुल गई है देखो। तो इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, कल रात को ढंग से ना नींद भी नहीं आई है। तो ये पूरा का पूरा ना यार निकल गया है बाहर, सारा नक्के निकले, क्या निकला है, चिक्के कैसे, वो शाहरुख ही देखेगा कैसे करना है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। घर वाले कह रहे हैं कि भाई तू ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं, गाड़ी तो बन जाएगी, गाड़ी का क्या है। मैंने कहा वो भी बात सही कह रही हो आप। मौसम बढ़िया है यार, अच्छा वो आज धूप नहीं है तो अपना काम हो जाएगा। जब धूप होती है ना बहुत हालत ख़राब होती है। अभी धूप है, धूप नहीं है तो मज़ा आ रहा है। मैं ये चीज़ कभी नहीं देखना चाहता था यार कि ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या करें यार, जो चीज़ होनी होती है वो होती ही रहती है। ओए बंद है दुकान, खुली। तो शाहरुख भाई अपने जहाँ आ रहे, हाँ तो शाहरुख भाई आ गए। जब रात को हम जा रहे थे, नशे में थे थोड़े से, तो भाई ने गिरा दिया गाड़ी। ये कुछ हालत है इसकी है। हाँ और इधर दिखाओ, कुछ ज़्यादा ही मामला गहरा कर दिया भाई ने नशे में। क्या हाल है, बहुत दिमाग खराब। कल रात पैर नहीं ठीक है, पैर तो ठीक है, लेकिन मेन तो वो है यार। चलो कोई नहीं, ये तो होती रहेगी, पैर सही है ना, बात खत्म। हमारे अभी राइड में ऐसे होता है भाई, पैर सही सलामत होने चाहिए, बाकी तो गाड़ी तो बनती रहेगी, गाड़ी का क्या है। कल रात को भाई यार नींद भी नहीं आई ढंग से यार, सीरियसली। मतलब दिमाग इतना दिमाग खराब ना रहा यार। मतलब चलो खुद बच गए, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका भी दिमाग बड़ा खराब था यार। भाई इसे भी हम चल यार, मैं ये सोच के टाल देता हूँ, चल कुछ शायद बड़ा होने वाला था, छोटे में टल गया, छोटे में काम हो गया। हाँ तो गाइस शाहरुख भाई गए वहाँ पे और अपना मोगली लगाए यहाँ पे। और अभी आ चुके हैं अपन गाइस करोल बाग में। ये रही करोल बाग मार्केट। यहाँ पे आपको जितनी मार्केट मिलेगी ना आगे की तरफ, यहाँ पे सेकेंड हैंड बाइक वगैरह मिलेगी। और यहाँ पे अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन, शाहरुख वहाँ पे। तो अभी गाइस पहुँच चुके हैं दुकान में, और अभी यहाँ पे सामान दिखा रहे हैं क्या क्या आपको सामान चाहिए। मिलेगा ना अपने को? अरे मिल जाएगा, इसकी वैन की सस्ते में काम करेंगे। तो गाइस ये वाला ब्लू वाला पार्ट मिल गया अपने को, और ये देखो
एकदम फ्रेश नया पीस। वो कह रहा है कि इतनी बढ़िया लग रहा है कि नहीं हारू भाई? कलर मैच ही रहेगा ना, मैच तो 19-20 का फर्क होता है, वो मैच कर देते हैं हम रवि पॉलिश मार के। भाई इसके बाद सब चीज़ों का जवाब रहता है। जवाब नहीं देंगे तो क्या फायदा। बन गए ऐसे आजकल जवाब देने के लिए। अभी एक पार्ट हो रहा है, थोड़ा सा उसको मंगवा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी सब में जुगाड़ कर देंगे एमसी लगा के हाँ सस्ते में। तो भाई ये वाला भी पार्ट टूट गया था, तो इसको भी लगा रहे हैं। ये वाला भी मिल गया है, क्वालिटी तो बढ़िया है। ये साइड में लगेगा ना, ये भी टूट गया था, यहाँ से फट गया था ये नीचे से, ये बढ़िया लगा। वो अपना मोबाइल वहाँ खड़ा है सामने, और यहाँ से भी एक टूट गया था, ये पूरी प्लेट। अगर ये नहीं टूटती तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार। बहुत पैसा लगा दिया यार, इतना डर था ना मेरे को इसको लेके। बाकी जिस दिन मुझे इतना पता, जिस दिन घुसेगी तो भाई अच्छे से घुसेगी। प्लास्टिक ही है पूरी, चिपक गई, चिपक गए और क्या, देख ले। हाँ। यहाँ जो कितने स्क्रैच आ गए ना अब तो। अभी भी नहीं टूटा तो है, कुछ नक्के नुक्के है ना। अरे तो ये पार्ट तो चलेगा। ये ऐसे नहीं चिपक रहा ना, ये यहाँ पे तो कील भी तो लगेगा अभी। हाँ वो तो अभी बताऊँ कि फ़ोन की मेरी हालत क्या है, मतलब फ़ोन के बिना ज़िंदगी ऐसी हो जाती है ना, मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें। ये रहा मेरा फ़ोन, ऑन हो रहा है, फ़ोन तो हो रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं फ़ोन। ये देखो फ़ोन, ये यहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये मतलब ये यहाँ से भी टूटा हुआ है। और इसको ऑन करूँगा ना तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, देख रहे? फ़ोन ना हो ना इंसान खज्जल हो जाता है, हमारी लैंग्वेज में खज्जल हो जाता है। सीरियसली बहुत दिमाग ख़राब हुआ यार मेरा भाई। रात में ना ऐसे खाने का मन नहीं कर रहा था, नींद ढंग से नहीं आ रही थी, दिमाग साला एकदम स्कूटी की होता है वो देखो। और अभी पहले ये वाला पैनल लगाएंगे ब्लू कलर का, मेरे को ऐसा लग रहा था लोकल का होगा या कैसा होगा, तेरे को लगता है? ये देखो कलर का फर्क है ना, ये डल है और ये न्यू। अबे भाई नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेवकूफ़ गाइस, ये बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें। बेवकूफ़ बना रहा है भाई। नहीं भाई ओरिजिनल है, पैसा लगा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा महंगा है भी यही। तो शो गाइस हमने एक पैनल डलवा लिया है, तो ये रहा पैनल, ये नया पैनल डलवा के लग नहीं रहा ना, एकदम नया नया लग रहा है। ये पूरा टूट चुका था तो ये लगवाया है पूरा, और ये भी थोड़ा सा टूट गया लेकिन सही हो गया। लेकिन अब खूबसूरत लग रही है ना, अब अच्छी लग रही है। ये चीज़, एक तो ये चीज़ डलवाई और एक ये वाली चीज़ डलवाई है। और यहाँ से ना, यहाँ से भी दो नक्के टूट गए थे, चिपकाने के लिए एक नक्का टूट गया था, तो चिपकाने के लिए यहाँ पे मुझे कील लगाना पड़ा, ताकि मैं एक कील लगा दी और इसमें सूत्र बैठे। पहले एक ही लगा रहे थे लेकिन मैंने कहा दो लगा रहे थे, उससे क्या होगा ना, ये दोनों का बैलेंस बना रहेगा, बस और कुछ नहीं। तो गाइस सच बोलूँ ना तो यार अब जाके शांति मिल रही है यार, मतलब सीरियसली यार अब बहुत दुखी हो गया था बस। लेकिन और एक ये भी चीज़ निकल गया। तो है गाइस एक्चुअली क्या कि मैं घर पे आ चुका हूँ, और जो गाड़ी का आज टोटल खर्चा लगा है वो ज़्यादा नहीं लगा जो मैंने सोचा था कि ज़्यादा होगा। लेकिन जो चीज़ें डालनी थी, जो चीज़ें ज़्यादा टूटी हुई थी, मैंने उनको लगाया, और जो चीज़ें कम में हो सकता था ना तो मैंने उनको कम ही किया कि ज़्यादा खर्चा भी ना हो और निपट भी जाए। मैंने वो 2 पैनल डाले, तो एक पैनल करीबन 550 के आसपास, तो दूसरा था वो 850-900 के आसपास था। तो जो टोटल खर्चा मुझे पड़ा है ना लगवाने का पूरा, तो 2000 रुपये लगे हैं। अच्छी बात है कि सस्ते में हो गया काम। तो 2 चीज़ें भी टूटी हुई थी, और एक जिसके ऊपर एक नंबर प्लेट लगती है, मैंने आपको हिला के दिखाया था ना, एक नंबर प्लेट वो टूटी हुई थी, उसका नक्का टूटा हुआ था, और साइड से जो जहाँ पे मैंने 2 कील लगाया ना उनके भी नक्के टूटे हुए थे। तो मैंने सोचा यार इन फ्यूचर आगे करा लेंगे, लेकिन मैंने पूछा कि वो जो मेन पार्ट होता है वो पूरा होता है, आगे से लेके घूम के वो आगे तक आता स्कूटी का। मैंने उसको पूछा, वो कम से कम 2200 रुपये का बता रहे थे। मैंने कहा अरे अभी इसको जुगाड़ कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। और गाड़ी का थोड़ा सा अलाइनमेंट भी टेढ़ा हो गया, उसको भी करवाएंगे। तो मैंने सोचा इसको ना मैं कंपनी से करवाऊँगा, बाहर से नहीं करवाऊँगा। तो वही यही था और कुछ नहीं। अच्छा हुआ यार सस्ते में हो गया काम, नहीं तो भाई बहुत हालत ख़राब होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद एक ट्रिप आएगी और 14 अगस्त के आसपास, तो तब मिलेंगे आपसे, ठीक है? तब कितने के लिए टेक केयर, हमारा बाय बाय, जय श्री राम।